हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड हरे कृष्णा ट्यूटोरियल। एंड आज हम बात करेंगे आप अपने अटेम्प्ट्स कैसे सेव कर सकते हो, भले आप ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो या अगर आप CSWT क्लियर कर रहे हो। मैं कैसे अपनी एज 22 में CS बनाऊं वो भी एक बताऊंगा। देखो, एक पढ़ाई अलग होता है पर अपनी अटेम्प्ट्स और CS बनने को भी स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ पे देखो कितने भी अटेम्प्ट दें एक टाइम पे हमको CS बनना है। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद भी आ रहे हो तो आपके बहुत ऐसा नहीं है कि पूरा 28-29 साल तक CSE बन रहे हो और CS के अटेम्प्ट देते रह रहे हो, क्योंकि आपके पास ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, तो उस चीज़ों पे बात करेंगे इस वीडियो पे। सो पूरा वीडियो देखना, मे बी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि कैसे एक मोटिवेशन मिलता है क्लियर करने का वो भी बताऊंगा, थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी बताऊंगा CS की, पढ़ाई की, और एक प्रॉपर प्लान भी बता पाऊंगा, शायद इसमें बता पाऊं, जिससे आपको समझ में आए कि अपने अटेम्प्ट कैसे काउंट करो या अटेम्प्ट कैसे लगाओ कि भाई एक में आके रुक जाए कि भाई मैं बन जाऊं CS। लगाओ मीन्स होता है ना कि अब आर्टिकलशिप करनी है CS प्रोफेशनल के साथ, तो पूरा वीडियो देखो, समझ में आएगा। ठीक है, लेट्स बिगिन। पहली चीज, अगर आप CSWT के बाद आ रहे हो तो आपको मिनिमम 4 to 4.5 ईयर्स का टाइम लगेगा। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो तो भी देखो टाइम फ्रेम तो उतना ही लगेगा, 4 साल ले लो, क्योंकि आपको आर्टिकलशिप तो करनी है। CSWT क्लियर किए, CS एग्जीक्यूटिव क्लियर किए, CS प्रोफेशनल क्लियर किए, एंड देन 2 साल की आर्टिकलशिप, तो वो पूरा टाइम फ्रेम में 5 साल तो लगते ही हैं एक CS बनने में। ठीक है, अगर आप तो या तो 12th के बाद आ रहे हो तो CSWT करके आ रहे हो, देन मैं जैसे मेरा किया था, मैंने अपना 2019 में CS फाउंडेशन दिया था, दिसंबर अटेम्प्ट का क्लियर हुआ था। दिसंबर CS एग्जीक्यूटिव दिया था दिसंबर 2020 में, वो भी मेरा क्लियर हुआ था। CS प्रोफेशनल मैंने दिया था दिसंबर 2021 में, जहां पे मेरा एक ग्रुप क्लियर हुआ था। तो अब मेरा क्या आर्टिकलशिप चल रही थी, तो यहां पे होता है तुम्हारा अटेम्प्ट बचने का काम। अभी तो सबसे बड़ा बर्डन होता है आपका CS एग्जीक्यूटिव, वो अगर क्लियर हो गया है देन इट्स अ फ्रेम कि आप आराम से क्लियर कर लोगे 1-2 साल में। आपके 1-2 साल में हो ही जाता है, मोस्टली का हो जाता है, या तो फिर आपको बहुत अटेम्प्ट लग रहे हैं तो लगते हैं, बट वही है कि टाइम फ्रेम बचाना पड़ता है। तो या तो फिर ऐसा होगा कि आप CS एग्जीक्यूटिव के बाद CS एग्जीक्यूटिव क्लियर नहीं हो रहा है, तो देखो अपना एक प्रॉपर करके CS एग्जीक्यूटिव तो क्लियर करो, बाय हुक और बाय क्रुक। कुछ भी नहीं कर सकता इसमें मैं, इसमें कोई स्ट्रेटेजी नहीं, पढ़ाई की स्ट्रेटेजी है, पर देर इज नो अल्टरनेटिव रूट। नाउ वंस यू बिकम अ CS एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया, अब तुम जल्दी बन सकते हो CS। कैसे? या तो आपकी एज ज्यादा हो गई तो आप अपनी आर्टिकलशिप शुरू कर दो और साथ साथ प्रोफेशनल दो, साथ साथ में प्रोफेशनल देके आर्टिकलशिप करो और निकाल लो एक एक ग्रुप करके। क्योंकि अनलेस, देखो मैं सच बताऊं तो कोई रैंक और फर्स्ट अटेम्प्ट मैटर नहीं करता है, अनलेस आपको कुछ ज्यादा ही अटेम्प्ट लगे। तो नॉर्मल अटेम्प्ट में देके, 2-3 अटेम्प्ट में देके, प्रोफेशनल के पूरे आर्टिकलशिप के साथ ही अगर प्रोफेशनल निकाल पा रहे हो, then what's the point of doing it and waiting for then clear your exam and then go for an articleship? That's a totally waste of time according to me। इसलिए मैं भी जल्दी CS बना था एज 22 में। कैसे? क्योंकि मैंने अपनी आर्टिकलशिप CS प्रोफेशनल के बाद ही स्टार्ट कर दी थी, मतलब CS प्रोफेशनल साथ साथ में दिया हूँ विथ माई CS के एग्जाम्स, सो एंड विथ माई CS आर्टिकलशिप। तो वो दोनों चीजें साथ में चलती गई, जिससे मैं 22 की एज में CS बन गया हूँ। तो ये एक अपना टाइम फ्रेम बना सकते हो कि भाई मेरे को आर्टिकलशिप कब करनी है। अगर आपकी एज बढ़ रही है, आपको सैलरी का इशू, आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रॉब्लम है, देन गो फॉर आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप करो, अपना CS जल्दी क्लियर करो, क्योंकि तब थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, बट आपके पास ये होगा कि आप CS जल्दी क्लियर कर पा रहे हो, जल्दी बन पा रहे हो। ठीक है, अब ये होता है कि आप या तो बहुत 27 या 28 के अराउंड हो गए, तो आपके लिए तो ये एप्लीकेबल ही है कि बस गो फॉर एन आर्टिकलशिप, गो फॉर समथिंग। और आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आपको एग्जामिशन भी मिल सकती है, तो आपको पूरी एग्जामिशन चार्ट पढ़ना पड़ेगा, आपको लगेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन आपकी कम एज है, गो फॉर एन CS एग्जीक्यूटिव, वो तो आपको कैसे भी क्लियर करना है वो मैंने बता दिया। ठीक है, एंड देन डू इट अकॉर्डिंगली, आपको जैसे सही लगे। सो मे बी ये शॉर्ट वीडियो था, मैंने इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ बताया नहीं है। होपफुली आपको अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो कि कैसे अपनी चीज़ें फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।